जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइनेंशियल गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा ख्याल से थे गणपति बप्पा माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि जो अभी आपको एक जुपिटर का आपको कुछ दिन पहले एक हीलिंग सेशन में बताया गया था और एक योग बताया गया था जिसको था अतिचारी योग। अतिचारी योग क्या है, अतिचारी योग किसे कहते हैं, अतिचारी योग के इफेक्ट्स क्या हैं और कैसे जाने कौन से डिवाइन सोल को ये योग प्रभावित कर रहा था, इस पे ये टॉपिक रहने वाला है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो अतिचारी योग का क्या मतलब है? अतिचारी योग, अतिचारी से समझ नहीं आता अतिचारी क्या। अतिचारी का जो मतलब होता है वो होता है अत्याचारी। अतिचारी बृहस्पति मतलब अत्याचारी बृहस्पति, ठीक है। अब अत्याचारी बृहस्पति कैसे हो गया? बृहस्पति तो कल्याणकारी होते हैं, इसलिए जो इस योग के दुष्प्रभाव को हटाने के लिए जो हीलिंग सेशन का नाम रखा गया वो नाम रखा गया कल्याणकारी जुपिटर हीलिंग, ठीक है। तो अतिचारी मतलब अत्याचारी, तो नाम से ही दिख रहा है कि क्या है, अत्याचार। कि बृहस्पति क्या है, बृहस्पति जैसे कहते हैं ना, शनि जो है कर्मों का देवता है। तो शनि जो है कर्मों का देवता जरूर है, लेकिन बृहस्पति उससे भी ज़्यादा वैसे फल प्रदान करता है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन शनि से ज़्यादा वैसे फल बृहस्पति लोगों को प्रदान करता है। शनि और बृहस्पति की दशा कुंडली में देखी जाती है तो पता चलता है किसका कितना कार्मिक बैगेज था, देखने को मिलता है, ठीक है। तो अत्याचारी अब क्या है, बृहस्पति जो है अपने अत्याचारी चाल चलेंगे। अत्याचारी चाल क्या होते हैं? अत्याचारी का मतलब होता है ऐसा जिसमें वो जो लोगों के जो हिसाब किताब चुकतू नहीं हुए थे उसे उनके द्वारा किए गए विभिन्न जन्मों में जो कर्म किए गए थे उसी के माध्यम से उन्हें हील करेंगे, ठीक है। और इस सिचुएशन पे केवल और केवल शुद्ध देवानी स्थिति में रहकर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल कॉन्शियसनेस में रहकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि आपको क्या है, अत्याचारी का मतलब होता है, क्या होता है, कहते हैं कि जब इससे पहले अत्याचारी योग आया था तो कोरोना हुआ था, ठीक है। और कोरोना ने कितने लोगों को जान ले ली थी, कितने लोगों को का बिजनेस ले लिया था, कितने लोगों का घर बार वो हो गया था, कितने लोग के अपने छोड़ कर चले गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तब अत्याचारी योग लगा था, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए। बट ये जो अतिचारी योग लगा ये 8 साल के लिए लगा हुआ है। 8 साल में ये क्या क्या करेगा, क्या क्या दिखाएगा, वो तो हम सब 2025 में अब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बट पर्सनली एक सोल के जीवन में क्या क्या हो सकता है, अगर डिवाइन सोल ये चेक करना चाहती हैं कि उनके जीवन में इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था कि नहीं पड़ रहा था, तो सबसे पहला उसका जो सिम्टम है वो ये है कि जो डिवाइन सोल हैं जो अपने कार्मिक बैगेज से फ्री हो चुकी हैं, जो सोचती हैं कि उनके कर्म बंधन समाप्त हो चुके हैं और वो चीज़ें अब जो छोड़ कर आए हैं वो अब उनके जीवन में नहीं है, वो चीज़ नहीं है, वो संबंध नहीं है, वो लोग नहीं है। लेकिन अब इस योग लगने के बाद वो देखेंगे कि उन्हें उन लोगों की स्मृति आएगी, उन लोगों की याद आएगी, ठीक है। उन लोगों को वो स्वप्न में देख सकते हैं, उन लोगों के फ़ोन कॉल मैसेज उनको आ सकते हैं, वो लोग जो है डायरेक्ट पीछे पड़ सकते हैं वापस से ज़िंदगी में आने के लिए। मतलब बहुत कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जो कुछ आप छोड़ कर आए हैं वो जैसे कि फिर से आपके पीछे मतलब आता हुआ ऐसा कुछ, मतलब जैसे फील हो रहा था, ऐसे जो है आपको इंडिकेशंस आएंगे, ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे आपको फील हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहली पहचान है जिसको आप पहचान सकते हैं। और अगर आप यहाँ से मिलने वाली गाइडेंस को एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं और सोल कॉन्शियसनेस को प्योरेस्ट फॉर्म में रहते हुए ईश्वर के साथ ध्यान युक्त रहते हैं, ईश्वर के साथ योग युक्त रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, तो ये योग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। भले ही आपको ये इंडिकेशंस मिल जाओ, लेकिन आप इन चीज़ों से उपराम चले जाएंगे। लेकिन फिर भी ये योग आपका किसी प्रकार से कोई अहित करने से परहेगा। इसके लिए हीलिंग सेशन का एक पूरा जो है पैकेज बनाया गया है, जिसमें इससे रिलेटेड सारे हीलिंग सेशन हैं और उसमें कुछ कॉम्बो है, कुछ डिस्काउंट भी है, वो आप व्हाट्सएप पे पता कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं, जैसे पहला आपको साइन ये दिख गया, ठीक है। कुछ ऐसा भी होगा, जैसे कुछ होगा कि जब डिवाइन सोल्स क्या होते हैं, उनके पहले का जो जीवन होता है तो उनको दिखता है कि बहुत लोग उनको एक ऐसे माहौल में थे जहाँ पे एब्यूजिव बिहेवियर था, जहाँ पर गाली गलौज थी, जहाँ पर ऐसे मतलब लड़ाई झगड़े कलेश चीज़ें होती थी। लेकिन जब डिवाइन सोल
एक स्पिरिचुअल जर्नी में आ गई, अवेकनिंग में आ गई, तो वो एक ऐसे माहौल में आ गई जब अब यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। अगर वो सेम ही जगह पे है तो जो लोग पहले अब्यूज़ करते थे, जो लोग पहले गालियाँ देते थे, जो लोग पहले शाउट करते थे, वो अब नहीं करते हैं। लेकिन इन दिनों में अगर डिवाइन सोल देखना चाहते हैं कि उनके ऊपर इस योग का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं से ये फील करेंगे कि उनके दिमाग में गाली, मतलब उनके में भीतर नहीं आ रही है, लेकिन उनको कहीं से कोई गाली सुनाई पड़ जाएगी, कोई गाली देता हुआ सुनाई पड़ जाएगा, कोई उन्हीं को गाली देना लगेगा, कोई इनडायरेक्टली देने लगेगा। जो लोग पहले देते तो वो फिर से उसी फॉर्म में आते हुए दिखेंगे, फिर से गाली जैसे शब्दों का जैसे प्रयोग करते हुए दिख सकते थे, है ना। कहीं आप चल रहे हैं, आपको गालियाँ कान में पड़ रही हैं, है ना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमने कुछ किया नहीं लेकिन फिर भी गाली सुननी पड़ रही थी। तो इस चीज़ें की कुछ भी एक्टिविटीज़ भी डिवाइन सोल को नोटिस हो सकते हैं, जिससे वो समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो पूर्व जन्मों में डिवाइन सोल द्वारा की गई थी उनको बृहस्पति हील करा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक अत्याचारी होगी। बाकी बहुत कुछ अभी होना है, अभी तो शुरुआत हुई है, और हर डिवाइन सोल के लिए कल्याणकारी ही रहे ऐसी प्रार्थना है। और ऐसे इंडिकेशंस अगर कुछ दिख रहे हैं तो ज़रूर बिना देर किए हुए जो है आप अपनी हीलिंग सेशन बुक कर लें, गाइडेंस सेशन बुक कर लें, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ उपाय भी बताऊँगी, वो आप फॉलो करिएगा, लेकिन उससे आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हीलिंग सेशन मस्ट है। हीलिंग सेशन भी इस तरह से बनाए गए कि हर 3 महीने में आपको लेना आवश्यक होगा, 8 साल तक, मतलब 1 साल में 4 बार आपको हीलिंग सेशन लेने होंगे, और वो हीलिंग सेशन 3-3 महीने के लिए होंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते होंगे कि 3 महीने में हीलिंग सेशन लेने की ज़रूरत थी, तो वो कितना ही ज़रूरी होगा, और उस योग से अपनी प्रिवेंशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होगी, ठीक है। अब हम उपाय पे बात कर लेते हैं। तो उपाय पे बात करते हैं कि देखिए, जैसे कि लोग बृहस्पतिवार की का व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार की कथा करते हैं। तो जो डिवाइन सोल है उनको अगर ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ये कुछ फील हो रहा है, तो वो बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में जो है वो बृहस्पतिवार का व्रत स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में डिवाइन सोल को बताया गया कि वो एकादशी का फास्ट रखते हैं, तो वो एकादशी का फास्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जैसे बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पतिवार की कथा पढ़ी जाती है, तो बृहस्पतिवार की कथा जो जैसे आप केवल बृहस्पति को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप बृहस्पतिवार की कथा डेली पढ़ना शुरू कर दें। सुबह नहा धो के स्नान करके आप जो है बृहस्पतिवार की कथा पढ़ें, 5 मिनट लगते हैं। आप बृहस्पति जी को मतलब ध्याएँ, आराध्य मतलब उनको पूजन करें, उनको ध्याएँ, उनका ध्यान करें, उनके मंत्र जाप कर सकते हैं, उनसे प्रार्थनाएँ कर सकते हैं, है ना। आप पीले कपड़े पहने, ज़्यादा से ज़्यादा पीले कपड़े पहने, पर्स में पीला रुमाल रखें, है ना, और पीले रंग का टीका लगाएं, केसर का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं, ठीक है। अपनी नाभि में आप जो है केसर का तिलक लगा सकते हैं, पीला तिलक लगा सकते हैं। भोग में आप गेहूँ, चना और गुड़ का भोग लगा सकते हैं। गेहूँ और चने के भोग को आप सबसे पहले जो है पूरे दिन में सबसे पहले आप उसे ग्रहण करें। जैसे होता है ना, बहुत लोग उठते हैं नाश्ता कर लेते हैं, वो सब चीज़ें नहीं, नहा धो के पूजन करके आपने प्रसाद में गुड़ और चना चढ़ाया, और सबसे पहले आपने उस गुड़ और चने को ही अपने जो है शरीर में ग्रहण किया, वहीं से आपने शुरुआत की प्रसाद से। तो ये आप प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बृहस्पति आपका धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, और प्रार्थनाएं करते रहिए कि ये अत्याचारी योग आपको किसी प्रकार से हानि पहुंचाने से परे रहे। लेकिन ये चेरी ऑन द केक का काम तभी करेगा जब आप प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल कॉन्शियसनेस में होंगे और हर घड़ी की परमात्मा से योग युक्ता में होंगे, यूनाइटेड होंगे, ठीक है। इसके साथ जो है परमात्मा के साथ योग युक्त रहने के साथ साथ आप हीलिंग सेशंस को बिल्कुल डिनाई ना करिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपका परमानेंट सोल्यूशन है, ठीक है। कहते हैं कि कुछ मतलब गिर के सीखते हैं, कुछ गिरने से पहले सीख लेते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अच्छा है, सावधानी ले लें। गिर के सीखा तो क्या सीखा, गिरने के बाद हीलिंग सेशन लिया तो क्या मतलब है ना। तो आपकी सुविधा के लिए ही हीलिंग सेशंस हैं। एनर्जी एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं वो किया गया है। अगर लगता है कि नहीं ऐसे ही चल जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा और कोई नहीं, अगर आप अपने जन्म को बस ऐसे ही गंवा रहे हैं, ऐसे ही चल जाएगा, हो जाएगा, पूरी हो जाएगी, जर्नी कर लेंगे, ऐसे चल रहे हैं, तो भाई अभी आगे आपको बहुत कुछ देखना पड़ सकता था। हम था में बोल रहे हैं, अभी भी आप जो है समझें। और यहाँ पर आपको समझाने के लिए बहुत सारी नकारात्मक और व्यर्थ बातें बोली गई थी। इस अत्याचारी योग जो बृहस्पति बना रहे थे, उसको संभालने के लिए, उसको मतलब आपको समझाने के लिए काफ़ी निगेटिव और व्यर्थ बातें और नकारात्मक बातें बोलनी पड़ गई थी।
तो इसे आप सभी के सामने खंडित करते हैं कि इस पूरे वीडियो में जो भी नकारात्मक और व्यर्थ बातें की गई थी वो आपके और हमारे जीवन से पूरे खंडित रहेंगी। सौंपते हैं इसे डिवाइन को, इसे सौंपते हैं और आप ज़रूर जो है इन्हें करिएगा, तो इससे भी आपको लाभ होना शुरू हो जाएंगे। आप जो है अगर आपको ऐसे इफेक्ट्स दिख रहे हैं जो आपको यहाँ पहचान बताई गई है, तो आप पीले रंग का सबसे ज़्यादा दान कर सकते हैं। केलों का दान करें बृहस्पतिवार को, है ना। और कुछ भी पीला आप दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं, है ना। कुछ भी ऐसे इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं बृहस्पतिवार को, कुछ लोग ऐसे नोटिस करते हैं कि बृहस्पतिवार को ही कुछ ना कुछ मतलब हो रहा था, तो वो भी है कि अगर बृहस्पतिवार को कुछ हो रहा था, कुछ चीज़ें थी जो मतलब अजीब हो रही थी, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको बृहस्पतिवार का दान करना चाहिए। तो आप बृहस्पतिवार का दान कर सकते हैं, पीला कुछ भी दान कर सकते हैं। चलिए कंप्लीट करते हैं, इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एग्जाम्पल गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल टेक केयर विद योरसेल्फ दोस्तों, लव योरसेल्फ, लव यू डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।